एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 8 हार की जीत के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। देखिए, कृपया कक्षा को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए। अपने घोड़े को देखकर बाबा भारती के मन में कैसे भाव उत्पन्न होते थे? उत्तर हो जाएगा, अपने घोड़े को देखकर बाबा भारती के मन में आनंद के भाव उत्पन्न होते थे। ख, घोड़े के प्रति बाबा भारती के प्रेम का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, घोड़े के प्रति बाबा भारती के प्रेम का कारण था क्योंकि वह घोड़े की चाल पर लट्टू थे। ग, बाबा भारती को कैसी भ्रांति हो गई थी? बाबा भारती को कैसी भ्रांति हो गई थी? उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती को भ्रांति हो गई थी कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। ख, खड़क सिंह का मन सुल्तान को देखने के लिए अधीर क्यों हो गया था? उत्तर हो जाएगा, सुल्तान की कीर्ति सुनकर खड़क सिंह का मन उसे देखने के लिए अधीर हो गया था। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। बाबा भारती दिन भर क्या काम करते थे? भगवत भजन, घोड़े की सेवा, भगवत भजन के बाद घोड़े की सेवा। तो उत्तर हो जाएगा, भगवत भजन के बाद घोड़े की सेवा। ख, खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह कौन था? महात्मा, डाकू, वैद्य। उत्तर हो जाएगा डाकू। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाबा भारती सुल्तान की पर लट्टू थे। उत्तर हो जाएगा चाल। खड़क सिंह का हृदय को देखने के लिए अधीर हो उठा। उत्तर हो जाएगा सुल्तान। बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से में रहते थे। उत्तर हो जाएगा मंदिर। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर को घोड़े पर सवार किया। उत्तर हो जाएगा अपाहिज। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को सपन के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को। मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अब इससे कुछ प्रश्नोत्तर है। बाबा जी क्यों डर गए थे? उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह बात सुनकर बाबा जी डर गए थे। खड़क सिंह की चेतावनी का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह की चेतावनी के बाद बाबा भारती इतने डर गए कि अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। ग, बाबा भारती को अपना भय स्वप्न क्यों लगने लगा? उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती को अपना भय स्वप्न इसलिए लगने लगा क्योंकि कई मास बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। मन में फूल न समाते मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। अब लिखित प्रश्न उत्तर। खड़क सिंह की किस बात से बाबा भारती की रातों की नींद उड़ा दी थी? उत्तर हो जाएगा, खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इसी बात ने बाबा भारती की रातों की नींद उड़ा दी थी। एक अपाहिज को घोड़े पर बैठने से बाबा भारती के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर हो जाएगा, एक अपाहिज को घोड़े पर बैठाने से बाबा भारती के चरित्र में दीन दुखियों के प्रति सहिष्णुता, दया के भाव का पता चलता है। ग, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों?
उत्तर हो जाएगा बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह घोड़े को भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। घ खड़क सिंह ने किस प्रकार बाबा भारती के घोड़े को हथिया लिया था? उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा देकर घोड़े को हथिया लिया था। उत्तर विस्तार देखिए। उत्तर विस्तार के खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह ने सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी, जिसके कारण उसकी चाह उसे बाबा भारती के पास ले आई, इसलिए वह उनसे मिलने चला आया। ख बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़े की प्रशंसा किन शब्दों में की? उत्तर हो जाएगा बाबा भारती ने घोड़े की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ग बाबा भारती की प्रार्थना ने किस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया? उत्तर हो जाएगा बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। इस घटना को सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा भारती कोई मनुष्य नहीं देवता हैं। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। यह हार की जीत शीर्षक की सार्थकता बताएं। उत्तर हो जाएगा बाबा भारती हृदय के सच्चे थे। उन्हें अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। वह किसी भी मूल्य पर उसे खोना नहीं चाहते थे। खड़क सिंह एक डाकू था। वह उनके घोड़े को छल से हथिया लेना चाहता था। बाबा भारती अपने घोड़े को खोकर हार गए, लेकिन उनके परोपकारी वचन उस पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वह स्वयं ही उनका घोड़ा वापस कर जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। उन्होंने एक डाकू का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। कहानी का शीर्षक भी इसी घटना के इर्द गिर्द घूमता है। सुनो और लिखो। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको सुने और लिखने का अभ्यास करें। असबाब, प्रसिद्ध, अधीरता, अपाहिज, सन्नाटा, अस्तबल, थपकियाँ। सोचो और बताओ। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। क्यों? बाबा भारती ने घोड़ा घमंड से इसलिए दिखाया क्योंकि उसके जैसा घोड़ा पूरे गांव में किसी के पास नहीं था। खड़क सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से इसलिए देखा क्योंकि उससे पहले उसने ऐसा विचित्र घोड़ा कहीं नहीं देखा था। अब कुछ भाषा बोध में पाठ में से जातिवाचक संज्ञा ढूंढकर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। घोड़ा सुल्तान, डाकू खड़क सिंह, साधु यहाँ पर गलत लिखा गया है, साधु हो जाएगा बाबा भारती। रेखांकित शब्दों के अर्थ समझकर लिखिए। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। और दूसरा है बाबा भारती ने बाग से कुछ फल इकट्ठे किए। तो एक बाग का अर्थ हो जाएगा लगाम और दूसरे का हो जाएगा बगीचा। अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया। दूसरा घोड़े को जैसे पर लग गए हों। तो एक पर का अर्थ है के ऊपर और दूसरे पर का अर्थ है पंख। बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। और दूसरा है बच्चा लट्टू नाचते नाचते दूर निकल गया। अब एक लट्टू का अर्थ है मोहित और दूसरे का अर्थ है खिलौना। दिए गए वाक्यों का सरल अर्थ बताएं। ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरी कसाई को देखता है। तो उत्तर हो जाएगा दयनीय दृष्टि से देखना। दूसरा, उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। उत्तर हो जाएगा लगातार देखना। बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ न आ सका। उत्तर हो जाएगा समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। उत्तर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। दूसरा है उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, संकेतवाचक वाक्य। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, निषेधवाचक वाक्य। माँ तुम्हारा कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर
वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। अब दिए गए कारकों से संबंधित वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखिए। कर्ता कारक ने विभक्ति चिन्ह होती है, बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया। कर्म कारक विभक्ति को, यानी उत्तर हो जाएगा बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। तीसरा करण कारक ने से विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। वाक्य हो जाएगा बाबा भारती ने बाग से कुछ फल इकट्ठे किए। घ संप्रदान कारक के लिए, खड़क सिंह का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। अपादान कारक से अलग, उसने छल से बाबा भारती का घोड़ा हथिया लिया। संबंध कारक का की के विभक्ति चिन्ह, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अधिकरण कारक यानी विभक्ति चिन्ह हो जाएगा मैं पर, तो उत्तर वाक्य हो जाएगा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया। संबोधन कारक हे भो अरे विभक्ति हो जाएंगी, अरे साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कृपया इस कक्षा को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि लाइक एवं सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम है। कृपया अपना प्यार बनाए रखें। अब अगली कक्षा में मिलते हैं पाठ 9 का पठन के साथ। धन्यवाद।